हेलो एवरीवन, मैं जनेवड़ा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो बच्चों, हमारे पास जो सीरीज चल रही है वो जेई एडवांस 2022 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी सीरीज चल रही है। तो बच्चों, एक के बाद एक धमाका होता जा रहा है क्योंकि आपको चैप्टर वाइज में सारे के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो सभी के सभी बच्चे यार पूरा का पूरा सपोर्ट करें। आप जितना सपोर्ट कर रहे हो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इसी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, आपने देखे होंगे कि पूरी एक्यूरेसी के साथ और साथ के साथ बिल्कुल कम टाइम के अंदर मैं आपको चीजें कवर करवा रहा हूं। और साथ में जितने भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं वो एक एक करके आपको वन बाय वन आपके क्लियर करता चलूंगा। तो जो ये क्वेश्चन है जेई एडवांस 2022 का है। देखो यार, ये जो चैप्टर से लिया गया है, सबसे पहले आपको बता देता हूँ लिमिट का ये क्वेश्चन है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लिमिट से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है इस चैप्टर से। तो आपको किस तरीके से कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, तो देखो सबसे पहले आपको बताता हूं कि क्वेश्चन हमारे पास आपने देख लिया कि बीटा इज इक्वल टू ये क्वेश्चन दिया है। और आपको वैल्यू क्या पूछी है, 6 बीटा की वैल्यू पूछी है कि क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि जब भी लिमिट आप करने जा रहे हो तो सबसे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज इसके अंदर क्या रहेगी कि जो सीरीज है वो आपको याद होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो वन बाय वन एक एक करके जितनी भी सीरीज है वो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा विद कॉन्सेप्ट विद प्रूफ की किस तरीके से आपको अप्लाई करनी है मैंने लिख रखा है सबसे पहले। तो देखो यार, आपको अगर बोले कि हमारे पास यहाँ पे किस किस की सीरीज अप्लाई होगी, एक तो ई एक्स क्यूब की। तो ई एक्स क्यूब की जब भी आप अप्लाई करोगे तो हमारे पास पहली सीरीज है 1 + x³ अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलती जाएगी ये इनफाइनाइट तक। ठीक है। दूसरी सीरीज जो हमारे पास आती है 1 - x³ की होल पावर 1/3। तो अगर इसकी बात करूंगा तो मेरे पास 1+1/3 -x³ प्लस 1/3 इंटू 1/3 -1/2 फैक्टोरियल इंटू के अंदर -x³ का होल स्क्वायर, और ऐसी चलेगी कहां तक, इनफाइनाइट तक। हमारे को लगभग आपको बता देता हूं कि 2 से 3 टर्म ही आप ओपन करो जितना आपको पूछ रखा है। अब बात करेंगे जो तीसरी सीरीज है जो यहाँ पे है अप्लाई करनी है, जो सेम की सेम जैसे ही दूसरी हमने अप्लाई की इसी पे, क्योंकि सिर्फ 2 है यहाँ पे, जहां जहां 3 बैठा था, तो सेम का सेम प्रोसेस इसी पे चलेगा। अब चौथी सीरीज जो है वो साइन एक्स की। साइन एक्स की तो बच्चों आपको बहुत ज्यादा याद रह जाती है, हर बच्चे को पता होती है कि एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, और ऐसे चलता जाएगा इनफाइनाइट तक। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करना है तो किस तरीके से कॉन्सेप्ट लगेगा आपको। देखो सबसे पहले तो जो मैंने दूसरी और तीसरी सीरीज है उसका बिल्कुल बेसिक जो फॉर्मूला अप्लाई होता है कि किस तरीके से अपने को ओपन करनी, क्योंकि बच्चों को कैसे पता लगेगा कि सीरीज कौन से किस तरीके से बनेगी। तो उसका क्या है, 1 + x की होल पावर n। एन आपके पास कितनी भी पावर दे रखी है, कोई भी फॉर्म में पावर है, चाहे आपके पास प्राइम मान लो आपको ये बोल दिया कि रेशनल की फॉर्म में या आपको इंटीजर की फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में दी है, तो आप ये अप्लाई कर दो। तो क्या होगा 1 + nx प्लस n(n-1) अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n(n-1) n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, ऐसे चलता जाएगा कहां तक, इनफाइनाइट तक। तो हमेशा दो सीरीज भी अगर आपको याद है तो धमाका उठेगा। अब देखो जब हमने सबसे पहला जो केस किया है, सिर्फ मैंने क्या किया है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू बैठी है, इस साइन एक्स, जो साइन एक्स बैठा है नीचे उसका स्क्वायर बैठा है, उसको गायब करेंगे किस तरीके से वो देखो आप। सबसे पहले तो इसमें क्या किया मैंने, साइन स्क्वायर एक्स जो बैठा है उसके जो मल्टीप्लाई और डिवाइड क्या कर दी, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी। उसमें क्या क्या रहेगा यार, अगर मल्टीप्लाई डिवाइड किया है तो काम की बात क्या है, ये जो है वो बन, यहाँ पे क्या बनेगा, 1 बन जाएगा। किस तरीके से देखो, अगर आपने लिमिट में पढ़ा है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, कहने का मतलब साइन सेम अपॉन सेम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो इसी तरीके से मैंने क्या किया, सेम बना दिया, अभी होल स्क्वायर बनेगा तो साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर बनेगा जो कि 1 बन जाएगा। अगर मान लो मेरे पास अगर ये 1 बन गया है तो मेरे को आगे क्या करना पड़ेगा, भी देखो अगला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या लगेगा। इस केस में आपने ये तो अप्लाई कर दिया, यहां पे क्या बन गया, ये 1 बन गया तो x और x स्क्वायर एक्स क्यूब बन गया। अब देखो यहाँ पे जो एक्सपेंशन लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे ये 3 मेरे पास 4 ओपन हो रखी है, तो चारों की चारों मैंने यहाँ पे रख दी जो कि मैंने पहले बता चुका। तो इसको मैंने सोल्व करके पूरा का पूरा आपका टाइम ना खराब करते हुए मैंने
पुट करती है, आप सोल्व करके देख सकते हो। देखो ये दूसरी हो जाएगी जो ये वाली है भी, ठीक है, ये जो तीसरी हो जाएगी। अब एक बात याद रखना कि जब मैंने ये खोला तो आपके पास ये यहां पे ओपन हुई है भी, ये वाली, ठीक है। देखो ये 1 माइनस में ये पूरा बैठा है और -1 कौन सा है, जो ये बैठा है, ठीक है, ये सेम का सेम बैठा है। अब साथ में क्या है, x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, क्योंकि साइन x यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। अगर मल्टीप्लाई में होगा तो मेरे पास ये हो जाएगा। अब बात करते हैं यार, आपको जो है बीटा जो है वो एक कांस्टेंट की फॉर्म में मिलेगा, तो आपको बीटा चाहिए, मेरे को अब बीटा चाहिए, तो आपको क्या करना होता है कि जो वेरिएबल है वो टर्म से गायब होना चाहिए, तभी आपके पास कांस्टेंट क्या होगा, यहाँ पे बचेगा। तो अब देखो, जब भी मैं मान लो इसको अलग अलग करता हूं सबको, तो सबसे पहले आपको क्या पकड़ना है कि डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब बैठा है, तो मेरे को जो न्यूमरेटर के अंदर एक्स क्यूब के जो कोफिशिएंट है उनको एक साथ कर लेना है। जो एक्स क्यूब की जो टर्म है पूरी एक्सपेंशन में से वो एक साथ बिठा लेता हूं। तो सबसे पहले देखो, ये एक्स क्यूब था भी पहली जो एक्सपेंशन है उसके अंदर, तो मैंने इसके साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या बैठा है, 1, क्या बैठा है 1, तो मैंने एक्स क्यूब कॉमन ले लिया और 1 जो है वो कोफिशिएंट बच गया। बाकी आप भूल जाओ, क्योंकि जैसे ही वेरिएबल बचेगा पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, या तो इन्फिनिटी की फॉर्म में या जीरो की फॉर्म में, इस तरीके से। लेकिन मेरे को बीटा जो है वो कांस्टेंट चाहिए, तो मेरे को वहां से बचा के लेके आना पड़ेगा इसको। तो एक्स क्यूब को मैंने बाहर निकाला, 1 आ गया। दूसरी मैं एक्सपेंशन में जाऊंगा तो एक्स क्यूब ये बैठा है, इसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है, -1/3 है। साथ के साथ लिखता जा रहा हूं, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा अभी, हाँ ये जो माइनस है वो अंदर जाएगा, तो ये क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो मेरे पास क्या बन गया, +1/3, क्योंकि ये देखो यहाँ पे जो है वो बार क्या बैठा है, यहाँ पे इसके ऊपर जो बैठा है वो माइनस का बैठा है, तो माइनस और माइनस क्या बनेगा, जब भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 1/3। अब बात करते हैं, अब ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे बैठा है यहां से लेके यहां तक वो क्या बैठा है, मल्टीप्लाई में। ये अगर मल्टीप्लाई में है तो ये देखो -1 + 1 तो गया, चलो ठीक है ये तो गया। अगर ना भी जाता तो कोई दिक्कत नहीं, मान लो गया तो आपके पास ये बच गया और ये अंदर वाली ब्रैकेट में बच गया। तो अब हमारे को जब ये मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपको पता होगा कि मल्टीप्लाई कराएंगे तो जब बेस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो मेरे को इन दोनों की मल्टीप्लाई कराने के बाद एक्स क्यूब देखना है वेरिएबल। तो मैं क्या करूंगा, देखो यार ये एक्स स्क्वायर है और मैं क्या करूंगा, इस एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई कराता हूं, तो मेरे पास क्या बैठा है, -1/2 एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करूंगा तो ये क्या दे देगा मेरे को, एक्स क्यूब दे देगा। तो मेरे पास कोफिशिएंट इसका क्या बन जाएगा, -1/2, जो कि मैं यहां रख दूंगा। मैंने ये रख दिया, तो अब देखो एक्स क्यूब जो नीचे वाला बैठा सेम का सेम, बाकी का मेरे को क्या करना है, जितने कोफिशिएंट मान लो पावर में बच गए एक्स स्क्वायर या कोई भी, उनको या तो जीरो करना है मेरे को, वहां से पूरा का पूरा जीरो चला जाएगा। अब ये जो बच गया तो वो क्या बचा, ये जो एक्स क्यूब है इसको काटेगा, काटेगा तो सिर्फ मेरे पास कांस्टेंट रह गया, कांस्टेंट रह गया। तो जब इसको सोल्व करूंगा एलसीएम लूंगा तो कितना आ गया, 5/6, जो आपके पास आपको दिख गया होगा। अब ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई, बीटा की। अगर बीटा आपके पास 5/6 है तो आपको क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में जाके देखोगे तो 6 बीटा पूछ रखा है, तो अब तो निकाल देंगे कैसे, 6 बीटा, बीटा की वैल्यू 5/6 पुट कर देंगे। तो मैं जब इसको कैंसिल करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या बचेगा, 5। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना है। अब बच्चों देखो, मैं इसके अंदर देखो जो अप्रोच लगाई है वो क्या, हर बार ये देखना है कि जो सेम वेरिएबल है उसको उठाओगे। जब भी आपको ये कांस्टेंट वैल्यू निकालने के लिए बोले, जब बीटा आपको चाहिए कांस्टेंट, तो हमेशा हमेशा के लिए क्या करोगे, सेम वेरिएबल वाले सारे के सारे जो एक्सपेंशन में बैठे हैं वो एक साइड करके काट दो, बाकी को आप वहां से छोड़ दो, बिल्कुल जीरो हो जाएगा सारा का सारा, ठीक है। प्लस के अंदर बाकी जीरो दिखेगा आपको, सिर्फ आपको सेम जो पावर के अंदर वेरिएबल बैठा है उसी को इकट्ठा करना है और उसका जो कोफिशिएंट है उसको लेके आना है। तो ये है जेईई एडवांस 2022 का लिमिट से आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहां से आपको चीजों का क्या पता लगा कि लिमिट के अंदर मेरे को क्या क्या आना चाहिए, एक्सपेंशन। ये जेईई एडवांस के लिए बच्चे होते हैं, जेईई एडवांस के अंदर मान लो एक्सपेंशन पे क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर मान लो जेईई मेन की अगर बात करोगे तो देखो यार, इतनी एक्सपेंशन आपसे नहीं खुलाएगा, वहां पे इतनी ओपन नहीं करनी पड़ेगी, 2 मैक्सिमम 1 या 2 आती है, ठीक है। तो वहां से क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं आता, लेकिन यहाँ पे लेंथी बना दिया जाता है क्योंकि जेईई एडवांस है। वर्ल्ड के जो मान लो हार्ड जो मान लो
एग्जाम होते हैं, उनमें से एक जो एग्जाम है वो जेई एडवांस का है। तो आप लेवल अपना देख सकते हो यार बच्चों, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, इस चीज को आप देख सकते हो, जो वही बच्चे क्वालिफाई करते हैं जिनका जो दिमाग है वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग जो बच्चे लेके बैठे हैं, उन्हीं बच्चों से जेई एडवांस क्वालिफाई हो पाता है। जो बच्चे मेहनत करते हैं, जो अपने दिमाग को आगे बढ़ाने की सोचते हैं, सिर्फ वो बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखो कि एक्सपेंशन आपको आनी चाहिए, लिमिट के जो कॉन्सेप्ट है, जैसे यहां पे मान लो एक चीज या आई कि साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है 1, तो इसमें क्या होगा, आपको टाइम बिल्कुल कम बचाना है। सोचने बैठ जाओगे तो यार बिल्कुल टाइम खराब करोगे अपना, तो ये काम नहीं करने आपको। एक एक चीजें आपके, ये छोटी छोटी चीजें बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए, शॉर्ट नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। तो इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो। लिमिट कैसे करोगे, तो एक्सपेंशन पे जो क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी करवाए, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखोगे एक एक चीज, फिर भी अगर डाउट है तो बच्चा कमेंट करके आप पूछ सकते हो, आपको सारे के सारे आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। हमने जो सीरीज चलाई है वो बहुत अच्छे तरीके से एक एक क्वेश्चन आपके सामने आते जा रहे हैं, बिल्कुल कम टाइम में मैंने, क्योंकि जब भी ये चीजें कराने की सोची है, इसलिए सोचिए कि जो बच्चे जेई मेन के लिए प्रिपरेशन करें, जेई एडवांस के लिए, तो उनको पता लग जाएगा कि कौन सी अप्रोच है। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल रही है, क्योंकि जेई एडवांस का मकसद मेरा यही था। अगर मैंने जेई एडवांस करवा दिया तो बच्चों, सारे के सारे बच्चे जेई मेन को तो कुछ नहीं समझेंगे, क्वेश्चन जो है वो आपको पता लग जाएगा कि किस लेवल तक आते हैं। हमारा हौसला बढ़ेगा अगर हमने क्वेश्चन कर लिया है। तो हौसला बढ़ाना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना ही आपका जेई एडवांस क्वालिफाई करने के बराबर होगा। तो इस चीज को पूरा का पूरा ध्यान रखें, और आपको इसी तरीके से अपनी सीरीज 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे।